हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से। मैं अविनाश आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इशू ऑफ शेयर। वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी स्टडी और आगे तक चलती रहे और इन फ्यूचर में मैं और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो हमारा आपका साथ बना रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और एक चीज़, जिन लोगों को भी अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज़ में अगर प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो वो इंस्टाग्राम पर मेरा जो है पेज है एपेक्स कॉमर्स क्लासेस के नाम से, आप सर्च करके उसे फॉलो करके मेरे से कांटेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कि एक कंपनी शेयर को इशू करती है कैश को लेने के लिए। बट एक चीज़ आती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी, एक हमारा होता है शेयर का फेस वैल्यू और एक होता है इशू प्राइस। तो मैंने फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों के बारे में मैंने बताया था। फेस वैल्यू क्या होता है? एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू होती है, एक शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। और शेयर की एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं इशू प्राइस, दैट इज आईपी। तो इशू प्राइस कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी शेयर को किस चीज पर इशू कर रही है, पार पे, प्रीमियम पे, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बट इशू प्राइस क्या होगा ये कंपनी ही डिसाइड करेगी। अब एक चीज आती है, ये जो इशू प्राइस है, इसी प्राइस पर कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर देने वाली है। इशू प्राइस पर ही कंपनी पब्लिक को शेयर देगी और पब्लिक वो पैसा इशू प्राइस को कंपनी को पे करेगी। ठीक है, मगर ये जो सारी चीजें होंगी ना वो एप्लीकेशन के थ्रू होंगी। किसके थ्रू? एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन एक तरह का रिक्वेस्ट होती है, सब्सक्राइबर जो भी शेयर को खरीदना चाहता है उसके थ्रू एक तरह से ये रिक्वेस्ट होती है कंपनी से कि भाई मुझे शेयर दे दो और मैं आपको शेयर का इशू प्राइस दे रहा हूं। सपोज दैट मान लेते हैं कंपनी का जो शेयर का इशू प्राइस है वो 10 रुपीज है। कंपनी अपने शेयर को पार वैल्यू पर ही इशू करती है, यानी फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों के दोनों सेम है। तो कंपनी 10 रुपए यानी 10 रुपीज कलेक्ट करेगी पब्लिक से, तो पब्लिक ये 10 रुपीज एप्लीकेशन में सेंड करेगी। बट ये जो इशू प्राइस है वो कंपनी तक पहुंचेगा कैसे? ये जो सब्सक्राइबर है जो कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, पब्लिक कंपनी का शेयर खरीदना चाहती है, ये किस तरह से खरीदी जाएगी? पैसा भेज दिया पब्लिक ने, कंपनी के पास पैसा आ गया। बट ये कंपनी पैसा कैसे कलेक्ट करेगी? तो पैसा दो तरह से कंपनी कलेक्ट कर सकती है, इशू प्राइस को दो तरह से कलेक्ट कर सकती है। पहला है लमसम के थ्रू, दूसरा है इंस्टॉलमेंट के थ्रू। अब लमसम का केस क्या होता है? देखिए, लमसम के अंदर कंपनी जो है सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव कर लेगी। मान लेते हैं कि शेयर का जो इशू प्राइस है, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज, तो पब्लिक पूरा का पूरा 10 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव कर लेगी। ठीक है, सॉरी, पब्लिक नहीं, पब्लिक भेजेगी, कंपनी रिसीव करेगी, तो कंपनी तक सारा पैसा एप्लीकेशन में पहुंचेगा। इसे बोलते हैं लमसम। दूसरा क्या है हमारा? इंस्टॉलमेंट का केस। इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? यानी जो भी शेयर का इशू प्राइस है वो कंपनी कैसे रिसीव करेगी? पार्शियली एप्लीकेशन पे, पार्शियली अलॉटमेंट पे, और बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो हो सकता है एक कॉल पर लिया जाए या कई कॉल पर लिया जाए। तो डिपेंड करता है ये कंपनी की पॉलिसी पर। तो आइए बात करते हैं इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल एट लमसम। कंपनी अगर लमसम पर पैसा ले रही है, कंपनी शेयर को लमसम पर इशू कर रही है, शेयर का जो इशू प्राइस है उसे एक साथ ले रही है वन टाइम में, अमाउंट ऑफ शेयर आर रिसीव्ड इन वन टाइम, यानी जो शेयर का पूरा पैसा है वो कंपनी एक बार में ले रही है। एक बार में मतलब पूरा एप्लीकेशन के साथ। तब ऐसी कंडीशन में हमारे यहां कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज पास होंगी? भाई मेनली हमारे यहां दो एंट्रियां पास होंगी। पहला है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की और दूसरी शेयर को अलॉट करने की। एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होगी तब कंपनी अपने एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पर नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
तो पहली एंट्री पास होगी जब कंपनी को शेयर का इशू प्राइस रिसीव्ड हो जाएगा। ये लमसम का केस की बात कर रहा हूं। दूसरा क्या है हमारा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब कंपनी को जैसे ही शेयर का पैसा मिल जाएगा, शेयर का इशू प्राइस रिसीव हो जाएगा, अब कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉट कर देगी। शेयर जो है उन लोगों के नाम पे कर देगी जिन लोगों ने पैसा भेजा था। उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कंपनी शेयर को प्रीमियम पर इशू कर रही है तो ऐसी कंडीशन में एक सिक्योरिटी प्रीमियम की भी एंट्री हो जाएगी, जिसको बोलेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्रेडिट साइड में होगी और नरेशन हमारा राइट किया जाएगा बीइंग शेयर अलॉटेड। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग एंट्री लमसम के केस में। तो स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अभी तक हमने जो भी जर्नल एंट्रियां देखी हैं और जो भी टॉपिक डिस्कस किया था वो था जब कंपनी शेयर का इशू प्राइस लमसम के केस में हैंडल करती है। अब बात करेंगे कंपनी शेयर का जो इशू प्राइस है उसे इंस्टॉलमेंट के केस में ले रही है। मतलब जो भी शेयर का पैसा है, जैसे कि शेयर का इशू प्राइस है 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ को एक साथ न लेकर के टुकड़ों में ले रही है। मतलब कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ, कुछ पैसा अलॉटमेंट के साथ, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल इसके साथ। तो कंपनी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के जरिए शेयर का इशू प्राइस रिसीव कर रही है। तो आइए बात करते हैं जर्नल एंट्रियां हम कौन कौन सी पास करेंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें हमारी जर्नल एंट्रियां आएंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कंपनी के पास पैसा आएगा, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करेगी, उसके एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव कर लेगी। जैसे ही कंपनी को शेयर का एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगा, यानी जिन लोगों ने शेयर को बाई करने के लिए एप्लीकेशन दिया है वो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी सेंड करेंगे। एप्लीकेशन मनी कितनी भी हो सकती है, 2 रुपए 3 रुपए, वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पर। तो जो भी कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाएगी, अब दूसरा काम कंपनी क्या करेगी, उनको शेयर अलॉट करेगी, मतलब उनके नाम पे शेयर करेगी। उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कंपनी शेयर अलॉट कर देगी। जैसे ही कंपनी शेयर अलॉट कर देगी, अब अलॉटमेंट के कुछ टाइम के बाद कंपनी सेकेंड कॉल करेगी, दैट इज अलॉटमेंट मनी। किसकी कॉल करेगी, अलॉटमेंट मनी की कॉल करेगी, यानी अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, जिसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, और अलॉटमेंट का पैसा क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा। कंपनी बता देगी कि अलॉटमेंट का कितना पैसा रहेगा, जो कि 10 रुपीज में से ही कुछ होगा, 2 3 ऐसे करके। यहां हम एग्जांपल ले सकते हैं, एप्लीकेशन मान लेते हैं 2 रुपए का, अलॉटमेंट मान लेते हैं 3 रुपए का, और जो फर्स्ट कॉल है वही मान लेते हैं लास्ट कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो मान लेते हैं कितने की, 5 रुपीज की। तो ये करके कंपनी जो है 3 इंस्टॉलमेंट में इशू प्राइस को रिसीव कर रही है 10 रुपीज को। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, पहले ही हमने एंट्री करी ये एप्लीकेशन की, अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं अलॉटमेंट की। तो ये 2 रुपीज को ड्यू करा जाएगा, यानी कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, जिसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री, अब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, पब्लिक अलॉटमेंट का पैसा भेजेगी। उसकी एंट्री क्या होगी, ऑन रिसीविंग अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जैसे ही कंपनी को अलॉटमेंट मनी मिल जाएगी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद अब कंपनी लास्ट कॉल जो कि 5 रुपीज की है, फर्स्ट कॉल उसे कॉल करेगी। कॉल करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चूंकि ये शेयर की फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल है, तो इसके साथ एक वर्ड ऐड हो जाएगा
जिसको हम लोग बोलेंगे फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। कंपनी जैसे ही फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी, इसके बाद पब्लिक पैसा भेजेगी, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट्स में इसको राइट कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अभी भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मेरा नाम अविनाश कुमार मौर्य सर्च करके या एपेक्स कॉमर्स क्लासेस को सर्च करके फॉलो करके मुझसे चैट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकता है। होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और लगातार वीडियो में बने रहिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारे के सारे हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन जनरल एंट्रियों को लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।